दिल्ली में भी हर साल पानी की समस्या आती है और इसके पीछे दो वजह है। पहला, प्रचंड गर्मी और दूसरा, पानी के लिए पड़ोसी राज्य पर निर्भरता। एक तो भयानक गर्मी के चलते शहर में पानी की मांग बढ़ गई है, लेकिन दिल्ली की आबादी की तुलना में पानी की सप्लाई पहले से कम है। और तो और दिल्ली का अपना कोई जल स्रोत नहीं है। पानी के लिए दिल्ली शहर पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है और गर्मी के चलते दूसरे राज्य भी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली ने पानी की इस कदर कमी का सामना किया हो। पहले भी दिल्ली में पानी की ऐसी किल्लत हुई है और इस बार कुछ ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन हुक्मरानों का रवैया ऐसा रहा कि दिल्ली में पानी की कमी दूर नहीं हो सकी। इग्नोरेंस या अपने काम में व्यस्तता, जवाब का ना होना। और 2023 की मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि दिल्ली सरकार ने ऊंचे जल स्तर वाले क्षेत्र में 500 ट्यूबवेल लगाने का ऐलान भी किया था। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी को प्राकृतिक और कृत्रिम झीलों में डालकर भूजल स्तर बढ़ाने का भी वादा किया था। लेकिन जमीन पर कुछ नजर नहीं आया और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के लोग अभी भी प्यासे हैं। वो वादे जो जल संकट को दूर करने के लिए किए गए थे, लेकिन वो कभी पूरे नहीं हुए। वजह है दिल्ली में हो रहा पानी का किल्लत का जो संकट है। और इस किल्लत के बीच अब ये आरोप भी लगने लगे हैं कि आबकारी से बड़ा घोटाला पानी में हुआ है। ये दिल्ली के लोग अब महसूस करने लगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पुलिस के पास लिखित शिकायत भी करके आए हैं। वो देखिए, कल हमने फोटो के साथ साक्ष्य दिए थे कि हरियाणा से जब पानी आता है पूरा आता है और दिल्ली में पानी आते ही वाटर टैंकर माफिया पानी की चोरी करता है। और वो सारा जो टैंकर माफिया है दिल्ली सरकार के संरक्षण में, जल बोर्ड के भ्रष्ट अधिकारी के संरक्षण में फल फूल रहा है। हमने शुरू में ही आपको दिल्ली में जल संकट पर ब्लेम गेम के बारे में बताया था। समस्या कोई भी हो, उससे पल्ला झाड़ना दिल्ली सरकार को बहुत अच्छे से आता है। जब दिल्ली सरकार से पूछा गया कि आपने दिल्ली के लोगों को हो रही दिक्कतों पर क्या किया, तो जवाब में सरकार के नुमाइंदे अपना पल्ला झाड़ने में पीछे नहीं हटते। दिक्कतों पर दिल्ली सरकार के रवैये को इस तरह से समझिए। देखिए, आपको ढंग से समझाते हैं। दिल्ली सरकार से जब पूछा जाता है कि प्रदूषण को लेकर आपने क्या किया, आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रदूषण से निपटने का कोई हल है आपके पास, इस तरह के जब सवाल होते हैं तो जवाब आता है हरियाणा सरकार की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। अब पंजाब का नाम गायब है, पहले पंजाब का भी नाम आता था। फिर ऑड इवन लगा देंगे, दूसरे तरीके के ऑप्शंस आते हैं। अब पराली की वजह से हर साल सर्दी में दिल्ली का दम घुटता है और ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप भी उन लोगों में से हैं जो मास्क लगा के घूमते हैं, बच्चों को कहीं दूर लेकर जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, जयपुर चले जाते हैं, दिल्ली में रहना पसंद नहीं करते। धुएं की गिरफ्त में पूरा का पूरा शहर रहता है। दिल्ली वाले अपनी सरकार से, कोर्ट दिल्ली के हुक्मरानों से पूछता है कि आपके सिर पर दिल्ली का ताज है जनाब, आप क्या कर रहे हैं। जवाब आता है, जी पराली तो हरियाणा में जल रही है, यूपी में जल रही है, दिल्ली क्या करेगी। ध्यान दीजिए, अब पंजाब का नाम जैसा मैंने कहा लेने में परहेज करते हैं, क्योंकि वहां तो अब अपनी ही सरकार है, आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, तो अब उसको सवालों के घेरे में नहीं रख सकते। अब पंजाब को बाहर निकालना होगा, क्योंकि उससे पहले ब्लेम गेम पंजाब के साथ भी था। अब जब गर्मी में दिल्ली के लोगों का गला सूख रहा है, तो भी दिल्ली से सवाल हो रहा है कि पानी की समस्या के लिए सरकार कुछ तो करे। टैंकर माफिया पर रोक लगाओ, पानी की लीकेज को खत्म करो, पानी के संरक्षण के लिए कई नए उपाय खोजो। जानते हैं जवाब क्या आता है? वही, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हिमाचल से पानी नहीं आ रहा है। शुरू से ही दिल्ली के हालात यही रहे हैं।